नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है थर्ड पीआरसी फाइनल होने में अभी देर है, लेकिन फाइनल हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात आती है, अगर थर्ड पीआरसी फाइनल होने से पहले वीआरएस 2.0 अगर फाइनल हो गया तो क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को बहुत ही भारी नुकसान होगा। अब नुकसान क्यों होगा, वीआरएस 2.0 तो एक हिसाब से फायदे की बात है, तो नुकसान क्यों हो रहा है वो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इसकी जानकारी आपको देने वाला हूं। अगर थर्ड पीआरसी फाइनल होने से पहले ही अगर वीआरएस 2.0 आपको मिल जाता है तो क्या नुकसान होने वाला है, इससे कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। अगर थर्ड पीआरसी फाइनल पहले होती है तो क्या फायदा होगा आपको, ठीक है। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि मैनेजमेंट और थर्ड पीआरसी की मंजूरी 2026 की अपडेट के बारे में, ठीक है। ताजा खबरों के अनुसार 2026 की शुरुआत में बीएसएनएल मैनेजमेंट और दूरसंचार विभाग यानी कि डोट के बीच एक महत्वपूर्ण सहमति बनी है। काफी दबाव के बाद मैनेजमेंट ने थर्ड पीआरसी के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। यानी कि दबाव बहुत बनाया गया और इस बार लिखित रूप में मैनेजमेंट की तरफ से मंजूरी मिली है, ना कि मुखाग्रे, ठीक है। यानी कि हम अगर डायरेक्ट वो बोल देते हैं कि हम आपसे वादा करते हैं और बाद में वादे से मुकर जाते हैं, इससे अच्छा ये कि लिखित रूप से मांग लो। तो लिखित रूप से सबूत के साथ अप्रूवल मिला अभी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अब गेंद सरकार के पाले में है। मैनेजमेंट ने मान लिया है कि 2017 से पेंडिंग वेतन वृद्धि अब कर्मचारियों का हक है, खासकर तब जब बीएसएनएल ने अपने 4G और 5G रोल आउट में तेजी दिखाई है। यानी कि तेजी दिखाई है, कर्मचारियों ने अच्छा काम भी किया है कंपनी में, तो उनको उनका हक मिलना ही चाहिए, ठीक है। थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद अगर वीआरएस 2.0 का गणित देखें, अगर मैनेजमेंट थर्ड पीआरसी लागू कर देता है और उसके बाद वीआरएस 2.0 आता है तो आपकी 30,000 वाली बेसिक सैलरी की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। इसे कुछ हम पॉइंट से समझेंगे, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद वीआरएस 2.0 आता है तो आपको कितना फायदा होगा और कौन सी सैलरी पर। हमने शुरू से हम जो सैलरी की एग्जांपल लेते हैं 30,000, अगर 2017 की इफेक्टिव डेट में आपकी सैलरी 30,000 रुपए थी बेसिक सैलरी, तो 2.0 आता है तो उसके हिसाब से क्या असर पड़ेगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। अगर 2017 के हिसाब से थर्ड पीआरसी लागू होता है तो आपकी सैलरी बेसिक सैलरी 30,000 रुपए सीधे 35 से 40,000 के बीच पहुंच जाएगी। यह फिटमेंट फैक्टर और पे रिवीजन के फॉर्मूले पर निर्भर करेगा कि फिटमेंट फैक्टर सरकार आपको कितना देती है और कितना आपको पे रिवीजन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। फायदा, जब आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो उस पर लगने वाला डीए यानी कि महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी अंतिम वेतन से काफी ऊंची हो जाएगी, ठीक है। अब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो अपने आप आपका जो डीए है वो भी उसी के हिसाब से मर्ज होगा, ठीक है। यानी कि 30,000 है, ठीक है, तो 30,000 के हिसाब से आपका डीए 119.5% कितना बन रहा है, उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए 35,000 के समथिंग बनेगा, है ना। और अगर आपकी सैलरी 50,000 है, ठीक है, तो 50,000 पे आपका डीए कितना बनेगा, काफी ज्यादा 60,000 करीब बनेगा। तो इस हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो उस पर लगने वाला डीए भी बढ़ेगा। अभी सेकंड पॉइंट आता है एक्स ग्रेशिया की रकम में भारी बढ़ोतरी, यानी कि वीआरएस की समथिंग, वीआरएस में जब जो आपको एक्स ग्रेशिया मिलता है एक साथ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, उसकी राशि भी यहाँ पर देख लेते हैं। वीआरएस में मिलने वाला सबसे बड़ा पैसा एक्स ग्रेशिया होता है। इसका सीधा नियम है बेसिक प्लस डीए इनटू सर्विस के साथ, यानी कि आपने कितना यहाँ पर सर्विस दिया है, कितने साल काम किया है, ठीक है। पुराना गणित, जैसे पुराने कैलकुलेशन की बात करें तो 30,000 बेसिक पर कैलकुलेशन होता था, लेकिन नया गणित यानी कि आज की टाइम की बात करें तो थर्ड पीआरसी के बाद 40,000 बेसिक पर कैलकुलेशन होगा, ठीक है। यानी कि पुराना 2017 से पहले अगर आपको वीआरएस मिलता तो 30,000 की बेसिक थी आपकी, मान के चली थी हमने, तो 30,000 की बेसिक पर हम कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन नया यानी कि अब 2017 के बाद तो थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है। अब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो यही कैलकुलेशन 40,000 पर होगा, क्योंकि आपकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है। थर्ड पीआरसी के बाद वीआरएस लेने पर आपको मिलने वाली एक मुश्त रकम 10 लाख से 20 लाख रुपए का अंतर आ सकता है। यानी कि आपको जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिलता है, एक्स ग्रेशिया मिलता है, उसमें 10 से 20 लाख रुपए तक का अंतर आ सकता है, ठीक है, थर्ड पीआरसी लेने से पहले या फिर थर्ड पीआरसी लेने के बाद। अब पेंशन और ग्रेचुइटी का भी फायदा मिलेगा।
पेंशन की बात करें, आपकी पेंशन हमेशा आखिरी बेसिक सैलरी पर तय होती है। थर्ड पीआरसी के बाद रिटायर होने पर आपकी मासिक पेंशन हमेशा के लिए बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप जब भी रिटायरमेंट लिया आपने, उस टाइम से आपकी पेंशन कैलकुलेट की गई थी, ठीक है। थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद पेंशन भी रिवाइज हो जाएगा और फिर से आपको बढ़ी हुई सैलरी के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। ग्रेजुएटी की बात करें, ग्रेजुएटी की गणना भी नई बेसिक पे पर होगी, जिससे आपको अधिकतम लाभ 20 लाख की सीमा तक की मिलने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले बहुत सारे वीडियोस में बताया आपको कि 20 लाख तक की ग्रेजुएटी, 20 से 25 लाख की ग्रेजुएटी की सीमा भी बढ़ाई गई है, ठीक है। सीधी सी बात है, देर आए दुरुस्त आए, यानी कि देरी तो हुई लेकिन ठीक हुई। अगर मैनेजमेंट ने थर्ड पीआरसी मंजूर कर लिया है तो अब खेल बदल गया है। वीआरएस 2.0 कब लेना चाहिए, यानी कि वीआरएस 2.0 अगर बीएसएनएल मैनेजमेंट लाती है कर्मचारियों के लिए, तो आपको कब लेना चाहिए वो? अगर थर्ड पीआरसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उसके बाद ही वीआरएस लेना आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। अगर आप पीआरसी लागू होने से पहले चले जाते हैं तो आपको एरियर यानी कि बकाया पैसा तो मिल सकता है, लेकिन पेंशन और एक्स ग्रेशिया की गणना पुराने तरीके से होने का डर रहता है। थर्ड पीआरसी फाइनल होने से पहले ही वीआरएस ले लिया तो दिक्कत यही होगी कि आपको एरियर तो मिल जाएगा, लेकिन आपको पुरानी बेसिक पे पर ही मिलेगा, ठीक है। पुरानी बेसिक पे पर ही मिलेगा, यानी कि जो पुरानी यानी कि 2017 में 30,000 थी तो उसी के हिसाब से मिलेगा। अगर थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आप वीआरएस लेते हो तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि जो आपकी बेसिक सैलरी 30 से 60,000 तक बढ़ जाएगी, 50,000 की समझ तो हो जाएगी, तो उस बढ़ी हुई सैलरी पर ही आपका वीआरएस दिया जाएगा। मैनेजमेंट की चाल है ये एक तरीके की। मैनेजमेंट चाहता है कि थर्ड पीआरसी देने से पहले वीआरएस के जरिए मेन पावर कम कर दे ताकि कंपनी पर वेतन का बोझ कम रहे, लेकिन यूनियनों का दबाव यह है कि पहले वेतन बढ़ाओ फिर वीआरएस लाओ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर यूनियन कुछ हस्तक्षेप करेगी तभी जाकर ये हो पाएगा, क्योंकि बीएसएनएल मैनेजमेंट तो चाहती है कि भैया यहाँ पर अगर छटनी कर दे तो कर्मचारियों की संख्या कम हो जाएगी, इससे ज्यादा वेतन नहीं देना पड़ेगा और कंपनी का खर्च इतना नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो आपको यही करना चाहिए कि पहले थर्ड पीआरसी लागू करो, उसके बाद वीआरएस लाओ। और वीआरएस अगर पहले ले आते हैं तो आप मत जाओ वीआरएस में, थर्ड पीआरसी लागू होने का इंतजार करो, उससे आपको ज्यादा ही फायदा होगा। निष्कर्ष और ताजा स्थिति देखिए, फिलहाल ताजा स्थिति क्या है वो देख लेते। मैनेजमेंट का रुख देखें तो 2026 में मैनेजमेंट थर्ड पीआरसी को लेकर पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि बीएसएनएल की सर्विस में सुधार दिख रहा है। वीआरएस 2.0 की टाइमिंग की बात करें तो ऐसी प्रबल संभावना है कि थर्ड पीआरसी और वीआरएस 2.0 को एक साथ पैकेज के रूप में लाया जाएगा, यानी नए वेतन पर ही आपको रिटायरमेंट का मौका मिले। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी बात और कौन सी हो सकती है? आपको थर्ड पीआरसी मिल जाएगी और उसी बढ़े हुए वेतन पर आपको वीआरएस 2.0 मिल जाएगा, तो अपनी सेवा से निवृत्त होने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। आपका फायदा क्या हुआ? 30,000 बेसिक वाले कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी के बाद वीआरएस लेना सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि इससे आपकी कुल संपत्ति यानी कि कम्यूटेशन, ग्रेचुइटी, एक्स ग्रेशिया बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। वीआरएस 2.0 के बारे में और थर्ड पीआरसी की मंजूरी के बारे में, ठीक है। तो दोनों में से जो भी पहले आता है आपको थर्ड पीआरसी ही पहले लेना है, ठीक है। अगर वीआरएस 2.0 पहले आता है तो वो आपको बाद में लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बढ़ी हुई सैलरी से आपको ज्यादा फायदा हुआ है, ना कि पुराने वेतन से, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी वीआरएस 2.0 के बारे में। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट हो, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।